जय हिंद। तो समझते हैं बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती क्लास 6 से 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि योग्यता क्या होगी, विशेषकर शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। ऐसे में बिहार में आने वाली शिक्षक भर्ती क्लास 6 से 8 के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता या एलिजिबिलिटी क्या होगी, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बिंदुवार तरीके से मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ऐसे में मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहेगा। यदि आप भी किसी भी तरह का कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है तो आप निम्नवत किन बिंदुओं में फिट बैठते हैं, उसके साथ साथ आप क्लास 6 to 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएगी। तो चलिए, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना के तहत जो शैक्षणिक योग्यता या एलिजिबिलिटी जो है अधिसूचित की गई थी, उसको आधार बनाते हुए सभी महत्वपूर्ण चर्चा बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले जो भी जानकारी या जो भी एलिजिबिलिटी क्लास 6 to 8 के लिए मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा, उसका जो मुख्य आधार है वो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना के रूप में जो शैक्षणिक योग्यता विस्तारित की गई थी या अधिसूचना के रूप में जारी की गई थी, वो रहेगा। ऐसे में इसके अंतर्गत या इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल और केवल शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे। बाकी यदि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर कन्फ्यूजन रहेगा तो बताइएगा, मैं उस पर भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो ऐसे में देखिए, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट दिया है बिंदु नंबर 2.5 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8, मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि कक्षा 6-8 के विद्यालय अध्यापक की विषयवार निम्न पद होंगे। तो ऐसे में गणित विज्ञान यानी कि साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी और भाषा शिक्षक यानी हिंदी इंग्लिश 3 पोस्ट होंगी। ऐसे में ये सब्जेक्ट की बात हो गई। बाकी हम केवल और केवल शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, और जो एक सेपरेट वीडियो स्पेशली मैं आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए लाऊंगा, जहाँ से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए, क्लास 6-8 के लिए योग्यता की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, स्नातक, यानी आपको स्नातक क्वालिफाई होना है। इसके साथ साथ सीटेट पेपर 2, जाहिर सी बात है हम 6 से 8 के लिए आवेदन करेंगे तो सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ऐसे में यहाँ पे दो चीज़ें मुख्य हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपका स्नातक या ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। यह बातें मैं वीडियो के प्रारंभ में बोल दे रहा हूँ। बाकी अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, उस पर भी ऑफिशियली चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंदु नंबर 2 में कि नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। ऐसे में देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप बिल्कुल स्पष्ट करते चलिए। यहाँ पे यदि बात करेंगे शैक्षणिक की, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो देखिए शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और आपने जो किया है, यानी कि आपने जो शैक्षणिक यानी कि आपने जो आपकी पढ़ाई है वो आता है। इसके अंतर्गत यदि प्रशैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपने जो प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या डिप्लोमा किया है वो आता है। जैसे हम कह सकते हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जीपीटी, डाइट, यानी कि हर प्रदेशों में अन्य अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये रही शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक की बात। वहीं आगे चलते हैं। देखिए, स्नातक आवश्यक है, ग्रेजुएशन आपका अति आवश्यक है। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, यानी आपका जो स्नातक है वो आपके विश्वविद्यालय जो अनुदान यानी यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही स्नातक की डिग्री मान्य होगी। इसके साथ साथ और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। ऐसे में देखिए, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा की बात की जाए तो द्विवर्षीय बीएड भी होता है। इसके साथ साथ द्विवर्षीय डीएलएड, जिसे अन्य प्रदेशों में बीटीसी के साथ साथ जीबीटी, बीएसटीसी, डाइट, डीएड, अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ऐसे में डीएलएड, जो कि अब अन्य जो भी कोर्सेज इसके समकक्ष हैं, उसका नाम बदलकर केवल डीएलएड रखा गया है। और बीएड से आप भली भांति परिचित होंगे। तो ऐसे में बीएड और डीएलएड दोनों ही अभ्यर्थी इस क्लास 6 से 8 के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के साथ पूर्ण रूप से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वो बीएड के नाम से जाना जाता हो द्विवर्षीय हो, या फिर डीएलएड के नाम से जाना जाता हो द्विवर्षीय हो। इसी क्रम में अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके अंतर्गत भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो है परीक्षार्थी हैं, उनके विषय में बात करेंगे। तो पहला बिंदु आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा, तो मैं शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ
कि क्लास 6 to 8 बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत लाखों पदों पे जो भर्तियों का विज्ञापन होगा, उसके शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी के विषय में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में चीज़ें साझा कर रहा हूं। तो इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन है वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही होना चाहिए। इसके साथ साथ सीटेट पेपर 2 के साथ साथ आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो बीएड नाम से जाना जाता हो या फिर डीएलएड नाम से जाना जाता हो। बाकी अन्य कोर्स जो इसके समकक्ष आते हैं उसकी मैंने चर्चाएं कर दी। आगे बिंदु में बात करते हैं कम से कम, यानी कि अथवा, यानी कि क्लास 6 से 8 की क्लास 6 और क्लास 6 to 8 में आवेदन करने की जो अन्य योग्यता है वो है कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड अथवा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कम से कम 50%, यानी आपके स्नातक में 50% अनिवार्य है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ कही गई है कि यदि आपका स्नातकोत्तर, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में 50% नहीं है या 50% से कम है, तो यदि आपका स्नातकोत्तर यानी पीजी 50% है तो भी यहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। वहीं आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो देखिए यहाँ पे 45% अंकों के साथ आपने देखा होगा कि 2016 के पहले जो बीएड हुआ करते थे वो केवल 1 वर्ष के हुआ करते थे। तो उसमें यदि आपने स्नातक 45% के साथ 1 वर्षीय बीएड किया है तो भी आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, आप इस एलिजिबिलिटी को पूर्ण करते हैं। वहीं यदि अन्य बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, जिसे हम बीएलएड के नाम से जानते हैं। तो देखिए बीएलएड क्या होता है, तो बीएलएड होता है इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। उच्चतर माध्यमिक की बात की जाए तो यह 12th होता है, यानी कि 12th प्लस, यानी 12वीं के बाद यदि आपने 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स यानी कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएलएड कोर्स किया है तो भी आप बिहार 2.06 to 8 क्लास के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि अगले बिंदु की बात की जाए तो जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या बीएड बीएससी एड। तो देखिए ऐसे में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स अब चलाए जाएंगे, आपको ही पता होगा, उसके अंतर्गत बीएससी बीएड के साथ साथ आपको बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड 3 तरह के कोर्स जो है जल्द ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चुनिंदा विश्वविद्यालयों के साथ यह कोर्स प्रारंभ हो चुका है। तो ऐसे में यह कोर्स करने वाले यानी कि 50% आपके 12th में होने चाहिए। इसके साथ साथ आप 4 वर्षीय बीएससी बीएड या बीए बीएड या फिर बीकॉम बीएड में हैं तो भी आप क्लास 6 to 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आगे चलते हैं, यदि अगले बिंदु पे बात की जाए तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, यानी कि जो विशेष शिक्षक होते हैं उनके लिए 50% अंकों के साथ 1 वर्षीय जो बीएड हुआ करता था वो भी वैलिड होगा। वहीं आगे चलते हैं, अन्य योग्यता पे बात करें तो न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड कोर्स, यदि आपने बीएड और एमएड के साथ साथ न्यूनतम 55% स्नातकोत्तर कंप्लीट कर रखा है तो आप भी क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत क्लास 6 to 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये रहा नॉर्मल शैक्षणिक जो एलिजिबिलिटी है वो। इसके साथ साथ जो विशेष शिक्षक होते हैं, संवर्ग शिक्षक, आप उनको जानते होंगे, तो उनके विषय में बात कर लेते हैं। क्लास 6 और 8 के लिए जो वे किस तरह की योग्यता उनको होनी चाहिए, तो इसमें ये कहा जा रहा है शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत की न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआर यानी कि सीआरआर नंबर धारित हो, यानी कि जो विशेष समर कोटि के शिक्षक होंगे वे बीएड के साथ साथ उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सीआरआर नंबर यानी उनके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध सीआरआर नंबर धारित हो। तो यह 2 से 3 जो बिंदु हैं वो स्पेशल जो स्नातक कोटि संवर्ग शिक्षक हैं या विशेष शिक्षक हैं उनके लिए योग्यता है 3 बिंदुओं के अंतर्गत क्लास 6 से 8 के लिए। तो आई थिंक आप चीज़ों को
समझे होंगे कि क्लास 6 to 8 बीपीएससी 2.0 के अंतर्गत क्लास 6 से 8वीं के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। इसके साथ साथ जो 5 से 6 बिंदु मेंशन किए गए थे स्पेशली बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, मैंने पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में आपको एक एक चीज़ें स्पष्ट रूप से समझा पाऊँ। इसमें सामान्य जो बीएड डीएलएड के अभ्यर्थी हैं के साथ साथ विशेष शिक्षा वाले या संवर्ग कोटि के जो अध्यापक क्लास 6 से 8 के लिए बनेंगे, आप सभी महानुभावों के लिए क्लास 6 से 8 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी है वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। यदि आपको क्लास 6 to 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किसी तरह की कोई समस्या हो, यानी कि जो विषय होता है उसके कॉम्बिनेशन को लेकर यदि अभी भी आपके मन में संशय है तो आप कमेंट करिएगा। मैं अगला वीडियो आपको बीपीएससी 2.0 क्लास 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे लाऊंगा, जिसे देखने के बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यानी कि आपको किस सब्जेक्ट में आवेदन करना चाहिए, यानी कि आपको साइंस या मैथ वर्ग में, एसएसटी वर्ग में या भाषा हिंदी या इंग्लिश वर्ग में, उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके संबंध में सभी चीज़ें बिल्कुल सहज तरीके से आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। तो ये रहा बिहार जो अधिसूचना जारी की गई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको आधार बनाते हुए क्लास 6 to 8 के लिए शैक्षणिक योग्यता और मैं आशा भी करता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी सबसे नवीनतम स्पष्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।